Hello, good morning, students. How are you all? I hope you are enjoying the chapter. We are studying about great Indians. And yesterday, what we have done yesterday, bache? Yes, yesterday we have discussed about Rani Lakshmi Bai and Kalidas. So today what we are going to discuss about is two very great Indians. One is Rabindranath Tagore and second one we are going to discuss is Sir Syed Ahmad Khan. So we are going to discuss about these two famous Indians today. So let's start the chapter, today's topic. So Rabindranath Tagore, हम सब जानते हैं who the person is. He is the one who wrote the जन गण मन, है ना, जीके वाली मैम ने याद करवाया है. So today what we are going to discuss? Today we are going to discuss about who is this person. ये तो हमको पता है. He is famous because he has given जन गण मन to the country, the national anthem to the country. बट अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन है रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861. कब इनका बर्थ हुआ था? ऑन 7 मई 1861 एट जोरा सानको इन कोलकाता. कोलकाता में इनका बर्थ हुआ था. ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया. इनको ग्रेटेस्ट पोएट मीन्स द वन हु राइट द पोएम्स. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट पोएट हैं उनमें से एक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर और ही गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो. नोबेल प्राइज हम सब पढ़ चुके हैं. क्या होता है नोबेल प्राइज? यस, वन इंटरनेशनल प्राइज जो अलग अलग फील्ड्स में होता है. तो ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स एट अ वेरी यंग age. When he was very young, he started writing. He became a famous writer who wrote poems, stories and articles. तो he became a famous writer. बहुत ही famous writer थे जो क्या क्या लिखते थे? He wrote some poems, he wrote some stories and he wrote some articles as well. One of his famous works is गीतांजलि. जो उनके जितने भी वर्क हैं, वर्क मीन्स जितना भी उन्होंने लिखा है, whatever he has written. So out of that writings, one of his greatest work is Gitanjali. It is a collection of poems. Poems की collection है, उसका नाम क्या रखा है? गीतांजलि. He founded, इन्होंने found किया means started. He founded a school at शांति निकेतन in West बंगाल. इन्होंने वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन में एक स्कूल स्टार्ट किया. ही डिड नॉट बिलीव इन क्लासरूम एजुकेशन. ये ना, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनको ये लगता था कि एक रूम में बंद करके हम कभी भी एजुकेशन को स्प्रेड नहीं कर सकते. देयर शुड बी ओपन क्लासरूम्स. क्यों? क्योंकि वो लिटरेचर से थे ना. तो लिटरेचर से जो लोग होते हैं दे आर मोर ऑफ क्रिएटिव, इमेजिनेशंस में बातें करते हैं. तो उनको ये लगता था बच्चों को बंद कमरे में बिठा के हाउ कैन वी इंक्रीज देयर क्रिएटिविटी एंड वी एनहांस देयर इमेजिनेशंस. तो सो ही ऑलवेज सपोर्टेड ओपन क्लासेस. सो द क्लासेस वर एंड स्टिल अभी भी वहां पर कैसी क्लासेस होती हैं? हेल्ड इन दी ओपन में ही उनकी क्लासेस होती हैं. ही बिलीव दैट एजुकेशन कुड हेल्प इंडिया प्रोग्रेस. उनको लगता था कि एजुकेशन ये एक चीज है जो इंडिया को प्रोग्रेस मतलब और उन्नत कर सकती है. द स्कूल इज नाउ नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी. जो उन्होंने स्कूल तब स्टार्ट किया था शांति निकेतन में, आज वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी. The national anthem of India, Jan Gan Man, was written by him. His works has been translated into many languages. जो उनका काम है, जो उन्होंने poems, stories लिखी है, that has been translated into many other languages, and he died in 1941. So in which year he died? He died in 1941. So that was all about Rabindranath Tagore. Moving on to the next. The next is Sir Syed Ahmad Khan. So, who is this Sir Syed Ahmad Khan?
क्यों इनके नाम के आगे हमने सर लगाया है? हिज ओरिजिनल नेम इज सैयद अहमद खान, लेकिन हमने सर क्यों लगाया है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन थे। सर सैयद अहमद खान वॉज born on 17th October 1817 in दिल्ली। ये कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था? इनका बर्थ हुआ था दिल्ली में। He started the movement for the spread of modern education. Yes, why he became so famous? अब मैं बताती हूँ कि जब ये पैदा हुए थे ना इन 1817, और जब ये थोड़े से बड़े हुए, इन्होंने देखा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ना उनको रूढ़ीवादी, मतलब दे आर लाइक they are not supporting their child, their women to do something. Like उस टाइम पे they did not support their women to come out of their homes also. औरतों को बाहर ही नहीं निकलने देते थे। And at that time it was believed that why to study, कि ये बच्चे जो मुस्लिम्स हैं उनका ये बिलीव था कि बच्चे पढ़ के क्या कर लेंगे। ये जो उनकी थिंकिंग थी, इसको चेंज करने के लिए उनको क्या लगा, सर सैयद अहमद खान को क्या लगा कि देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन चेंज देयर थिंकिंग, देयर मेंटेलिटी, दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। सो ही वॉज द पर्सन, ही स्टार्टेड वर्किंग for the spread of that education. He was a social reformer, though he worked for all the society. ये पूरी society को education देना चाहते थे, but the main focus was on Muslims. So he started the movement for the spread of modern education and social reform among the people during the British rule in India. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया। कब? जब वहां पर क्या था? ब्रिटिश रूल था। एंड डू यू नो, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना जो इंडिया को रूल करती थी, उसमें जॉब करते थे ये। He was of the view that only education could bring about development in the lives of the people. वो एक ऐसे इंसान थे, he was one of that person who believes, उनका ये मानना था कि सिर्फ education, there's only one thing, that is education, who can help the person to develop, who can change their way of living. He founded, तो उन्होंने इसको करने के लिए क्या किया? He founded the Translation Society at अलीगढ़, which was later renamed as the Scientific Society. इन्होंने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी स्टार्ट करी अलीगढ़ में, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? साइंटिफिक सोसाइटी। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, जो उनकी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, जिसके लिए आज हम उनको अपनी बुक में पढ़ रहे हैं, वो था सेटिंग अप मतलब स्टार्ट करना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। इन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज स्टार्ट किया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और आज उसको किस नाम से जाना जाता है? आज इसको जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। टुडे द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब नाउ समवन मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ये तो बताया ही नहीं कि जो इनके नाम के आगे सर लगा है वो सर कहाँ से आया। तो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि व्हेन ही वाज वर्किंग विद हुम, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये ब्रिटिश के साथ जॉब कर रहे थे ना, तो एट दैट टाइम जो ब्रिटिश पीपल थे, जो इंग्लैंड थे, जो हमारे इंडिया को रूल कर रहे थे, वहां पर सबसे जो ऊंची पोस्ट होती थी, जो उनकी पोस्ट थी उसमें सबसे ऊंची पोस्ट थी, या जो उनको लगता था कि ही इज वन ऑफ द पर्सन विच हैज टू बी फॉलोड, उसको वो सर की उपाधि देते थे, उनको वो सर बुलाते थे आउट ऑफ देयर रिस्पेक्ट। तो British believed that Sayyid Ahmad Khan is a very intelligent, very wise person, so they have given him the dignity, or you can say the name of सर, जो उनको उपाधि दी गई सर। तो ऐसे जब ब्रिटिश ने उनको उपाधि दी तो उनके नाम के आगे क्या लगा? सर सैयद अहमद खान। So today we have read about two great Indian. One is Ravindranath Tagore, who has given us our national anthem Jan Gan Man, and the second is Sir Syed Ahmad Khan, who has opened Aligarh Muslim University and who actually
promoted education at the time when the world, when India especially, when India was requiring education so that it can change the mentality of the people. So that's all for today. For tomorrow we will be studying Mahatma Gandhi. Bye.